बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही कर दिया एक बहुत बड़ा ऐलान कि गाजा पर होगा अब अमेरिका का कब्जा। और इजराइल के राष्ट्रपति के सामने ट्रंप ने ये बात कही, एक ही मंच पर कहा कि गाजा पट्टी पर होगा अब अमेरिका का कब्जा। अमेरिका अब फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और 20 लाख फिलिस्तीनियों को अब कहीं और जाकर रहना होगा, गाजा में वो निर्माण का काम कर सके। और ये बात भी उस शख्स के सामने कही जो खुद फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करना चाहता था और सालों से उन लोगों को मारता आ रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ईरान ने मुझ पर हमला किया, मैं दुनिया के मानचित्र से ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। और ये बयान कितना खतरनाक हो सकता है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कोई एक देश कैसे दूसरे देश पर कब्जा कर सकता है और कोई कैसे किसी के देश और मुल्क को छीन सकता है। और उनका ये खुलेआम कहना, ट्रंप शायद ये भूल गए हैं फिलिस्तीन के मुसलमान क्या है, उनके अंदर का स्वाभिमान क्या है और उनका सब्र क्या है और उनका यकीन क्या है। वो ये नहीं जानते कि 50 सालों से इजराइल से लड़ते आ रहे हैं और इजराइल ने 50 सालों से न जाने कितने फिलिस्तीनियों को मार दिया है। इन फिलिस्तीन गाजा के लोग कभी नहीं झुके, कभी उन्होंने हार नहीं मानी, नहीं उन्होंने किसी से रहम की भीख मांगी। वो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह ही उनकी मदद करते हैं। इजराइल के सामने जब ये ट्रंप ने बात कही तो नेतन्याहू ने इस बात को पानी देते हुए कहा कि ट्रंप की सबसे निराली सोच है और वो सबसे अलग सोचते हैं। और ट्रंप जो गाजा में हुआ उसको इंसानियत की नजर से नहीं देख रहे बल्कि एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। गाजा में अब तक न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं जिनको सहारा और सपोर्ट की बेहद जरूरत है, लेकिन उनका कहना है कि वो उसी के ऊपर कब्जा करेंगे। लोगों के ऊपर क्या जुल्म नहीं किया गया, कितना सताया गया, कितना मारा गया उन लोगों को, सब कुछ छीन लिया गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। अगर हमदर्दी कीजिएगा, उन्हीं की जमीन को छीनने की बात कही जा रही है और साजिश हो रही है। अरब देशों ने इस बात का बिल्कुल विरोध किया है और वो ऐसा नहीं कर सकते और कोई भी अरब देश उनका साथ नहीं देगा कि गाजा का ये कहना है कि ये सिर्फ तनाव पैदा करना है और अराजकता फैलाना है और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि फिलिस्तीनियों को आसपास के देशों में, जॉर्डन में या फिर इजिप्ट में भेज दिया जाएगा, यानी उन्हीं की जमीन को छीनकर, और 20 लाख फिलिस्तीनियों को बाहर के देशों में भेज दिया जाएगा। फिर गाजा को खाली करवाकर, उसके मलबे को हटाकर, वहाँ साफ सफाई करवाकर वहाँ फिर दोबारा से निर्माण किया जाएगा और फिर लोगों को वहाँ पर काम दिया जाएगा। और ट्रंप का कहना है कि लोगों के लिए रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं। और सभी जानते हैं कि यहाँ पर बिजनेस करना तो एक बहाना है, दरअसल ये इनडायरेक्ट तरीके से जमीन इजराइल के कब्जे में जाने वाली है और यहाँ पर ज्यादा रहने वालों की तादाद अमेरिका और इजराइल के लोग ही होंगे। और इस मिशन को पूरा करने में 3 देशों का रोल बहुत ही ज्यादा होगा, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरबिया, जो बहुत ही ज्यादा चर्चे में आ रहे हैं वो इजराइल और जॉर्डन। अगर ये ट्रंप ने काम करना शुरू कर दिया और फिलिस्तीन से फिलिस्तीनियों को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि उन दोनों देशों का भी रजामंदी होना बहुत ही जरूरी है। ये भूल रहे हैं कि उन देशों का भी रजामंदी होनी जरूरी है जहाँ पर उन लोगों को भेजने की बात कही जा रही है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ये कहा, ये इशारा किया था कि फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और इजिप्ट भेज दिए जाएंगे, लेकिन जब उन दोनों देशों ने ये बात सुनी तो उन्होंने फौरन ही मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, न ही वो इस बात को मानेंगे और न ही गाजा के लोगों को निकालने के लिए सपोर्ट करेंगे और न ही वो उन लोगों को अपने देश में बसने देंगे। जब ट्रंप ने ये कहा था कि जॉर्डन और इजिप्ट ने तो मना कर ही दिया है अपने यहाँ पर बुलाने से, तो तुम अब क्या करोगे? तो ये सुनकर ट्रंप बोले कि उन देशों को, उन लोगों को बुलाना ही होगा और हमने उन देशों के लिए बहुत कुछ किया है, अब उन लोगों की बारी है, वो हमें मना नहीं कर सकते। ये बात देखने की है ये लोग कब तक उन लोगों को अपने देश में आने से मना करेंगे। ट्रंप के इजराइल के मिलने के बाद अब जॉर्डन के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं और सभी जानते हैं कि आपस में क्या बात करने वाले हैं। सऊदी अरबिया और इजराइल को मिलाना ट्रंप का सबसे खास और अहम मकसद है के कहने पर ही इजराइल के साथ 2 देशों ने तो रिश्ता कायम कर लिया है। अब सऊदी अरब भी इजराइल के साथ रिश्ता कायम करने ही वाला था, लेकिन पब्लिक का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। अब वो किसी भी शर्त पर इजराइल के साथ अरब को देखना नहीं चाहते। सऊदी अरबिया का भी यही कहना था कि जब इजराइल फिलिस्तीन को आजाद कर देगा अभी वो सऊदी अरब के साथ अपना रिश्ता बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ये बात दुनिया के सामने रखी थी। सऊदी अरब का और इजराइल का रिश्ता कायम हो चुका है, जब दोनों को कोई भी एतराज नहीं है। जब सऊदी ने ये बात सुनी तो सऊदी ने तुरंत ही इस बात का रिप्लाई किया कि हम ट्रंप की इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम इस बात को खारिज करते हैं। हमारा अभी भी यही कहना है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन को आजाद नहीं करेगा तक सऊदी और
और इसराइल के रिश्ते कायम नहीं हो सकते कि इस बयान को सऊदी अरब खारिज करता है। ट्रम्प के इस बयान से अमेरिकन भी खुद इस बात के खिलाफ ही हैं। यहाँ तक कि सभी मुस्लिम देशों ने ट्रम्प की इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इस बात को खारिज कर दिया। लोगों का तो ये भी कहना था कि ट्रम्प की बात का ये मतलब नहीं था, टेम्परेरी ही गाजा को खाली कराने की बात कर रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। ये बयान तो सिर्फ एक सफाई देने के लिए है, बाकी असल बात तो वही है। इस बात को कवर किया जा रहा है कि गाजा से 20 लाख लोगों को निकालना और फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर सारे देश इस बात को मान भी गए तो क्या हमास इस बात को एक्सेप्ट करे? क्या फिलिस्तीनी ऐसा होने देंगे? जिन्होंने इजराइल के सामने कभी हार नहीं मानी और उसकी ताकत को हरा दिया। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा चुका, फिर भी वो उसको हरा नहीं पाया। लोग इतनी आसानी से अपने देश को, अपनी जमीन को छोड़कर चले जाएंगे? बस लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ट्रम्प के दिमाग में चल क्या रहा है, वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाह रहे हैं। क्लियर तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सऊदी अरबिया इसका साथ देगा या फिर नहीं। तक तो सऊदी अरब ने अमेरिका और इसराइल का साथ नहीं दिया है, लेकिन आगे क्या मालूम, अंदर ही अंदर ये लोग मिले हुए हों और आपस में बातें कर रहे हों। अब आगे यही देखना होगा कि आखिर ट्रम्प करना क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है गाजा को लेकर। जो गाजा पट्टी इसराइल से नहीं झुक सका वो अमेरिका के सामने झुकेगा। से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला गाजा और सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत करे, उनके गैप से मदद फरमाए और जालिमों के मंसूबों पर पानी फेर दे।